हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू LGR स्टडी। साथियों, आज हम साइकोलॉजी सीरीज के 5वें वीडियो को कवर करने वाले हैं और 4 वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो आप यदि उस वीडियो को कंप्लीट नहीं किए हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद उस 4 वीडियो को भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इस सेशन में टोटल 500 क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं और इस 500 क्वेश्चन से बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आप इस सीरीज़ को यदि ज्वाइन कर लिए हैं तो जल्द से जल्द लाइक कर दें, शेयर कर दें और LGR स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि LGR स्टडी पर सभी सब्जेक्ट का सेशन चल रहा है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हमारा ऐप है LGR स्टडी ऐप। इसकी विशेषताओं के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ से आपको लेटेस्ट न्यूज़ और सभी क्लास का PDF बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा। आपको हम इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे, जहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और हमारा वेबसाइट है www.lgrstudy.com। इसको विजिट करके स्टडी से संबंधित और भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब ऐप के बारे में बात कर लेते हैं कि इस ऐप में कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर बनाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप किसी भी फैकल्टी का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सभी फैकल्टी के सभी सब्जेक्ट का इस ऐप पर VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स और तैयारी कंप्लीट होने के बाद ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे जो ऐप पर लिए जाएंगे। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और आप चाहें तो इसे प्ले स्टोर पर जाकर के बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि एक मुसलमान अपने हिंदू मित्र का अभिवादन दोनों हाथों को जोड़कर करता है तो वह ऐसा किस समूह के प्रभाव के अंतर्गत करता है। तो इसका जो है प्राथमिक समूह परफेक्ट आंसर होगा। प्राथमिक समूह के अंतर्गत ये आएगा, ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, शोर या ध्वनि को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो शोर या ध्वनि को मापने के लिए डेसीबेल का प्रयोग किया जाता है। तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, शुद्ध वायु कहलाती है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वायु है। तो शुद्ध वायु में आपको बता दें 78.98% नाइट्रोजन, 20.44% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसका परफेक्ट आंसर होगा एक शुद्ध वायु में। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप निर्धन किसे कहेंगे। आमदनी इतनी कम हो कि व्यक्ति अपर्याप्त जीवन व्यतीत करें, आमदनी अधिक हो पर आवश्यकताएं कम हो, आमदनी और आवश्यकताएं दोनों अधिक हो, इनमें से कोई नहीं। तो आप इनमें से किसे निर्धन कहेंगे। तो इसका परफेक्ट आंसर हमारे हिसाब से जो होगा वो होगा आमदनी इतनी कम हो कि व्यक्ति अपर्याप्त जीवन व्यतीत कर सके। तो ये इसका परफेक्ट आंसर होना चाहिए। पाँचवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, किस प्रक्षेपण में प्रेक्षक प्रेषित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन प्रकृति रूप से करता है। ये आपको बताना है, ये कौन सा प्रक्षेपण है। आपको बता दें कि इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सहभागी। कौन सा होगा, सहभागी इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, किसी सामान्य प्रक्रिया की असामान्य रूप से बार बार दोहराने की वृद्धि को क्या कहेंगे। क्या कहेंगे, दुर्भीति, आतंक, सामान्यकृत दूषिता या फिर मनोग्रसित बाध्यता। तो इसे मनोग्रसित बाध्यता ही कहा जाएगा। तो डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। सातवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है। फ्राइड से, यूंग से, एडलर से या फिर मैस्लो से। तो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध जो है वो फ्राइड से है। तो ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। आठवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पतंजलि का नाम किससे संबद्ध है। आपको बता दें पतंजलि जो थे वो योग गुरु थे। तो बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे माना जाता है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है वो फ्राइड को माना जाता है। तो बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक बीने थे। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन सैलोवे तथा मेयर के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा, सैलोवे तथा मेयर के द्वारा किया गया था। तो बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना। बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता वेक्सलर के द्वारा माना गया था। तो ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। 13वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है। TAT व्यक्तित्व मापन
आत्म विवरण आविष्कारी परीक्षण है, तो बी इसका परफेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, 14वां नंबर क्वेश्चन, रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है। किसे केंद्रीय स्थान दिया है? आत्म स्व को, अचेतन को, अधिगम को, आवश्यकता को। रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में आत्म को केंद्रीय स्थान दिया है, तो ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। 15वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। साक्षात्कार का उद्देश्य है। साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है? आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, परिकल्पनाओं के स्रोत से सूचना प्राप्त करना, अवलोकन के लिए अवसर पाना, या फिर डी इनमें से सभी। तो इसका परफेक्ट आंसर साक्षात्कार का उद्देश्य ये सभी है, जितने भी ऑप्शन है वो सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस सेल किस क्षेत्र से संबंधित थे? हंस सेल जो थे वो तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से संबंध थे इनका, तो बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है, आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को कहा जाता है। आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को व्यक्तित्व की दर्जा दी जाती है, तो ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। 18वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में मानसिक योग्यताओं की संख्या जो होती है वो 5 होती है, तो ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। 19वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, व्यक्तित्व के विशेषक उपागम की अग्रणी कौन है? व्यक्तित्व के विशेषक उपागम के अग्रणी किन्हें माना जाता है? वो माना जाता है गार्डन ऑलपोर्ट को, तो ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है, किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय किया था? फ्राइड, मिन्केले, रोजर्स या फिर एडलर? तो इसका परफेक्ट आंसर फ्राइड होगा। फ्राइड के द्वारा आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया गया था, ये इसका परफेक्ट आंसर होना चाहिए। 21वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है? मनोविधिलता जो है वो स्नायु विकृति नहीं है, तो ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है। बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को जो कहा जाता है वो कहा जाता है अनुकूलन, तो अनुकूलन यानी कि ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? गार्डनर के द्वारा किया गया था, तो डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। 24वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था? तो वर्ष 1964 में बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था, तो डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन है, मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया था? मानसिक उम्र के संप्रत्यय को बीने द्वारा विकसित किया गया था, तो ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप यदि LGR स्टडी ऐप के बारे में जानकारी नहीं लिए हैं शुरू में, तो पुनः इसके बारे में जानकारी हम दे रहे हैं। आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि ये ऐप आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप किसी भी फैकल्टी का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सभी फैकल्टी के सभी सब्जेक्ट का इस ऐप में VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिविजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स, और तैयारी पूरी होने के बाद ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे जो बिल्कुल फ्री में लिए जाएंगे। तो इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, तो यहाँ से आप आसानी से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और LGR स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी सेशन का पता चल सके कि कौन सेशन कब चल रहा है। साथ ही साथ LGR स्टडी ऐप को आप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहां से आपको लेटेस्ट न्यूज़ और सभी क्लास का फ्री PDF मिलता रहेगा। इंस्टा पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.lgrstudy.com, इसको विजिट करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।